गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए ऑनलाइन मेथड्स ऑफ टीचिंग लेकर आई हूँ। ये टॉपिक भी पिछले वाले से रिलेट है, जैसे मतलब हमने दीक्षा पोर्टल किया था, तो अब ये भी एक ऑनलाइन मेथड ही है। वो भी ऑनलाइन मेथड था, अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, देन ऑनलाइन के एग्जाम्पल्स। तो प्रोसेस ऑफ टीचिंग इन एन ऑनलाइन वर्चुअल एनवायरनमेंट और नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है, ये एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लेता है। कैसे? जैसे हमने ऑनलाइन क्लासेस ली तो इसमें क्या होता है, हम एक दूसरे से इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, नेटवर्क बन जाता है हमारा। देखो, जैसे हम अलग अलग इंडियन स्टेट्स से हैं, तो हम एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है, लेकिन हमने अनअकैडमी, एवर स्टडी, इन सब प्लेटफॉर्म के थ्रू एक दूसरे को जाना। कैसे? जैसे हम क्लासेस लेते हैं ये ऑनलाइन, तो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो हम फिर ग्रुप बन जाते हैं। ग्रुप में फिर हम एक दूसरे से पीडीएफ्स के थ्रू, या फिर कोई क्लास हमारी मिस हो जाती है तो उसके बारे में पूछते हैं, तो उससे क्या होता है, हम एक दूसरे को जान जाते हैं। तो ऐसे ही ये एक ऑनलाइन मेथड है, वर्चुअल एनवायरनमेंट और नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट बना लेता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्चुअल टीचिंग एंड ऑनलाइन ट्यूटरिंग और ई लर्निंग। ये ऑनलाइन ट्यूटर्स ही होते हैं। वैसे ट्यूटर्स क्या होता है, हमें बुलाते हैं या हम जाते हैं या वो आते हैं। होम ट्यूटर्स या फिर ट्यूशंस लेते हैं, तो या तो हम जाते हैं या फिर वो आते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा ऑनलाइन टीचिंग, ना हमें कहीं जाना ना उन्हें कहीं आना। तो ऑनलाइन घर बैठे हम ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। वर्चुअल टीचिंग मतलब हम उनको देख भी सकते हैं लेकिन उनको टच नहीं कर सकते, वो बात अलग है। जैसे हम क्लासरूम्स में जाते हैं, वहां हम टीचर के मतलब कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होते, यहाँ सिर्फ इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये हमारा डिफरेंस है ऑफलाइन मेथड से। ऑफलाइन में ट्रेडिशनल मेथड होता है, जैसे दीक्षा में मैंने क्या बताया था, हिस्टोरिकल होता है। इसमें क्या है, ट्रेडिशनल मेथड है। तो ऐसे इंटरलिंक करके मैं आपको पिछला भी रिवाइज करवाती चलूंगी। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, ये एक हिस्टोरिकल है, तो यहाँ क्या है, हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, ठीक है। नेक्स्ट फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड वर्चुअल टीचिंग, ऑनलाइन ट्यूटरिंग एंड ई लर्निंग, ठीक है। ये इसके कई सारे नाम है, ये आपको लर्न करने हैं क्योंकि कुछ भी आ सकता है। नेक्स्ट है ऑफर्स द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन ऑन प्रैक्टिकल अप्रोच। एक होता है थ्योरेटिकल अप्रोच, एक होता है प्रैक्टिकल अप्रोच, एक और अप्रोच होता है। तो ये हमारी प्रैक्टिकल अप्रोच है, ऑफलाइन मेथड। नेक्स्ट, अब ऑनलाइन मेथड्स के हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे वर्चुअल क्लासरूम, इसका तो नाम भी वर्चुअल टीचिंग है। तो वर्चुअल क्लासरूम, प्री रिकॉर्डेड वीडियो ट्यूटोरियल्स। कैसे प्री रिकॉर्डेड, मतलब हमने पहले रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद वीडियो डाल दी। तो ये इसका एग्जाम्पल आप बता सकते हैं, काफी सारे वाकिफ होंगे, जैसे कि यूट्यूब में क्या करते हैं, पहले रिकॉर्डिंग कर लेते हैं फिर डालते हैं वीडियोस। ऐसा नहीं है हर कोई रिकॉर्ड करके डालता है, कई कई लाइव भी ले लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वयं, ठीक है। नेक्स्ट मोक, स्वयं प्रभा, ओपन सोर्स एजुकेशनल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट है हमारा स्वयं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले इसकी हम फुल फॉर्म जान लेते हैं, जो है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्नर्स फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एमसीक्यू टाइप में पूछा जाता है, क्योंकि ये नया लॉन्च हुआ है, तो ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये पूछा जाता है, ठीक है। तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग यंग एस्पायरिंग माइंड्स। एक्टिव लर्निंग हम एक वर्ड को मान के चलेंगे, ए से। तो स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स, ये हमारा इंडिया में बना हुआ है, ये हमने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं किया है, ये हमारा इंडिया में ही बना है। नेक्स्ट है हमारा आईटी मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। आईटी मैसिव ओपन, ये मोक है, ठीक है, प्लेटफॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। इससे क्या होता है कि जो मैंने आपको दीक्षा में भी बताया था, जो पिछड़ी जाति के थोड़े लोग हैं, जो मतलब गरीब हैं थोड़े, अनेबल टू फिल द एडमिशन फीस, अनेबल टू टेक एडमिशन इन द कॉलेजेस और स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल्स और एंड अदर इंस्टीट्यूशंस, ये सब उनके लिए है कि वो घर बैठे फ्री में ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। अब मोक क्या होता है, इन्वॉल्व करता है ऑनलाइन डिलीवरी ऑफ इंटरैक्टिव लर्निंग कंटेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल।
इसकी मोक की स्पेलिंग कह रही हूँ, मोक की जो फुल फॉर्म है ये है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। स्वयं क्या होता है, प्लेटफॉर्म है डेवलप्ड बाय MHRT, लेकिन ये किसने किया है, AICT। इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा और इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, बोर तो नहीं हो रहे ना। वैसे मैं बोरिंग चीजें इंक्लूड तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर बोर हो रहे हो तो बता देना मुझे कमेंट में, मैं और ज्यादा अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट है लॉन्च्ड, सॉरी इसमें एन खा गई मैं भूख तो नहीं लग रही थी, पता नहीं कैसे भूल गई। लॉन्च्ड बाय प्रणव मुखर्जी, ये किसने लॉन्च किया था, प्रणव मुखर्जी ने। कब किया था, 9 जुलाई 2017 को। ठीक है, ऐसे याद करना, 1 जुलाई से जैसे हमारे स्कूल्स ओपन होते हैं ना, तो 8 दिन की उन्होंने भी 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली होगी, आराम कर रहे होंगे, तो फिर जाके उन्होंने 9 को अप्लाई कर दिया कि चलो ठीक है अब कर देते हैं। तो लॉन्च्ड बाय प्रणव मुखर्जी ऑन 9 जुलाई 2017। हाइब्रिड मॉडल, ये हाइब्रिड मॉडल है, ये एग्जाम में आया था। हाइब्रिड मॉडल ऑफ डिलीवरी दैट एड्स टू द क्वालिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग, कोर्सेज फॉर इंटरैक्टिव प्रिपेयर्ड बाय द बेस्ट टीचर इन द कंट्री। ये क्या करते हैं, देखो बेस्ट टीचर्स लेकर आते हैं कंट्री से, मतलब जैसे ये इंडिया है ना, तो अगर इनको कोई अमेरिका वाला या जैसे अमेरिका की ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, ये सारी यूनिवर्सिटी बेस्ट मानी जाती है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो उसमें से अगर कोई प्रोफेसर बहुत अच्छा है और उनको लगता है कि ये बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट क्वालिटी की एजुकेशन हमारे स्टूडेंट्स को इंडिया में ऑनलाइन के थ्रू प्रोवाइड कर सकते हैं, तो वो उनको हायर कर लेते हैं। उसके बदले में वो क्या करते हैं, उनको फीस देते रहते हैं, उनकी जो चार्जेस होते हैं या सैलरी होती है उनको पास करते रहते हैं बैंक अकाउंट से, ऑनलाइन मेथड इतने सारे हैं, तो ऐसे कर लेते हैं ये कॉर्पोरेट। ठीक है, उसके बाद है कोर्सेज आर इंटरैक्टिव, कोर्सेज ये इंटरैक्टिव होते हैं और प्रिपेयर किए जाते हैं बेस्ट टीचर के थ्रू इन द कंट्री एंड आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे लिए, बच्चों के लिए तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, लेकिन इसके खर्चे प्रोफेसर्स के कौन बियर करता है, हमारी गवर्नमेंट, हमारे MHRD, हमारे AICTE। ठीक है, अब 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है, हैव बीन अपॉइंटेड बाय स्वयं, जो स्वयं के थ्रू अपॉइंट किए गए हैं। तो पहला आ गया हमारा AICTE, जिसने खुद ने ये प्लेटफॉर्म डेवलप किया है। उसके बाद हमारा UGC, फिर उसके बाद है हमारा NPTEL, देन CEC, देन उसके बाद हमारा NCERT। NCERT की तो बच्चों की बुक्स भी होती है 1st to 8th क्लासेस की, इवन 10th तक की होती है, उसके बाद हाँ 12th तक होती है, 1st to 5th की नहीं होती, एंड 8th to 12th तक की होती है NCERT की। ठीक, नेक्स्ट हमारा NIOS, इसकी फुल फॉर्म क्या है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है नेशनल इंस्टीट्यूट, NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। फॉर्मरली इसका क्या नाम था, पहले इसका नाम था नेशनल ओपन स्कूल, जो जिसका अब नेम चेंज हो गया है 2002 में, और क्या नेम पड़ गया उसका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। नेक्स्ट है हमारा IIMB। IIMB की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट, सॉरी मैं यहाँ पे भी आ गई थी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा NITTR, ये हमारे इंपॉर्टेंट वो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं जो अपॉइंट किए गए हैं स्वयं के थ्रू। ठीक है, तो ये 9 मतलब ये MCQs में आ सकते हैं कि कौन कौन से, वो कोई एक दे देंगे, तो कोई एक दे देंगे और उसके बाद बाकी तीनों क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे NIOS दे दिया और फिर उसके बाद वो कह देंगे कि IIT बैंगलोर, IIT मद्रास, ये सब कह देंगे। वैसे तो ये अलग से पता चल ही जाएगा, इतने बुद्धू तो हम नहीं है ना, हम काफी इंटेलिजेंट बच्चे हैं। NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, फॉर्मली क्या कहा था, नेशनल ओपन स्कूल, नेम चेंज्ड इन 2002। अब है IIMB, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर। उसके बाद NITTR,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च 1964। इसका मैंने ईयर भी लिख दिया है, कब ये एस्टेब्लिश हुआ था, 1964 में हुआ था। और इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है जो कि MHRD ने इसको डेवलप किया था। किस लिए किया था? क्योंकि ये इम्प्रूव करता है इंजीनियरिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। अब एक है हमारा इग्नू, लास्ट इग्नू, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी 1985। ये बहुत ही कहते हैं कि अच्छी यूनिवर्सिटी होती है एजुकेशन एकेडमिक्स में। क्यों? क्योंकि ये मतलब इधर उधर के मार्क्स नहीं देना चाहती। ये बिल्कुल अगर तुम्हें मतलब बच्चों को आता होता है ना कंसेप्ट, तो ही ये मार्क्स देते हैं, नहीं तो ये काट लेते हैं। मैंने कई बार बहुत बच्चों से सुना है कि अच्छे मार्क्स नहीं देते, ये वो हो सकता है। अब है 4 क्वाड्रेंट्स इन स्वयं। पहला क्वाड्रेंट 1 ई ट्यूटोरियल, क्वाड्रेंट 2 ई कंटेंट, क्वाड्रेंट 3 वेब रिसोर्सेज, क्वाड्रेंट 4 सेल्फ असेसमेंट। वो ऐसे कह सकते हैं इनमें से कौन सा क्वाड्रेंट सही है, वो कुछ और दे सकते हैं, बाकी इन चारों में से कोई एक दे देंगे। हम सोचेंगे सेल्फ असेसमेंट तो ये तो खुद में होता है, तो ये तो नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सारे तो ई और वेब लगा हुआ है, तो ये हमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। कंफ्यूज करेगा तो ये करेगा, तो सेल्फ असेसमेंट जरूर आएगा। नेक्स्ट 3 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं हमारे? ये है हमारे एक्सेस, इक्विटी और क्वालिटी। अब मोक और बाकी सारे मेथड्स में अगले नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी नहीं तो। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, एंड अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।